अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। यहाँ से मैं घनी के इंटरव्यू के बाद और वहाँ से बाइक लेके फिर बदाई आया और वहाँ से मैं अब गाँव की गाड़ी में बैठ चुका हूँ और रवां दवा हैं कश्मीर के लिए। और रूट है हमारा, यहाँ से हम जाएंगे कोटा से पंजाड़ से आज़ाद पतन और आज़ाद पतन से फिर रावलाकोट और फिर हम पहुँचेंगे जीरा इंशाल्लाह। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाईवे पे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुमकिन है कि बारिश शुरू हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोटा जैसे ही हमने क्रॉस किया तो तेज़ हवाएं और झक्खड़ चला है और उसके बाद जो है एकदम से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम भी माशाल्लाह बहुत खुशगवार हो गया है। जैसे कि आपको गाड़ी के वेपर से अंदाज़ा होगा, जो स्क्रीन पे चल रहा है, विंड स्क्रीन पे जो चल रहा है वेपर, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बारिश किस कदर शदीद बारिश हो रही है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत मौसम हो गया है और हम पहुंच चुके हैं पंजाड़। ये पंजाड़ का जंगल है, यहाँ चिड़ के दरख्त होते हैं ज़्यादातर और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही हसीन मनाज़िर हैं यहाँ के देखें। और मौसम भी माशाल्लाह देखें कितना हसीन और खुशगवार हो गया है। तो जो पिंडी में गर्मी थी तो वो भी उसकी शिद्दत में भी कमी हो गई होगी, वहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई होगी कि जब इन इलाकों में बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी जो है वो बारिश होती है लाजमी। और इस वक्त हम पंजाड़ से गुज़र रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में नाज़रीन हम आज़ाद पतन पहुँचने वाले हैं। लेकिन क्योंकि बारिश बहुत शदीद हुई है और रास्ता जो है वो पहाड़ी इलाका है तो काफ़ी एहतियात के साथ यहाँ ड्राइविंग करनी पड़ती है। और मेरा मशवरा आपको ये है कि जब भी कभी आप आएँ एहतियात से ड्राइविंग करें, किसी भी चीज़ में आप जल्दी ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी वाला कोई ओवरटेक नहीं कर रहा, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी के साथ पीछे आराम से चल रहे हैं क्योंकि एकदम से टर्न आते हैं और ये पता नहीं होता कि सामने से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये हम पहुँच चुके हैं एक स्लाइड वाली जगह पर और ये स्लाइड जो है थोड़े दिन पहले हुई है, लेकिन चूँकि अभी बारिश हुई है तो ये दोबारा ताज़ा हो गई है और इसके ऊपर से हल्के हल्के मट्टी के ढीले जो है गिरना शुरू हो रहे थे। तो मैंने ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करें क्योंकि ऐसा ना खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए। तो ये उन्होंने स्पीड ली और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से निकल गए। और ये देखें इस लाइट की वजह से कितनी ट्रैफिक जाम थी, अब ट्रैफिक रमा दमा हो गई है। और ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे बरसाती नाला किस कदर जो है ना पानी से भरा हुआ। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर शदीद बारिश हुई है इस इलाके में। काफ़ी जो है खुशगवार और हसीन मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। ये देखें नाज़रीन बरसाती नाले, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये बरसाती नाले जो है, और इन बरसाती नालों की वजह से ही मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ ना तो ट्रैफिक जाम होती है और ना पानी कहीं रुकता है। और ये पानी जो सीधा नालों से होता हुआ दरिया में चला जाता है। ये देखें किस कदर पानी से भरा हुआ है नाला ये। जी तो हम पहुँच चुके हैं दरिया झेलम पे आज़ाद पतन वाली रोड पे और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह आज़ाद पतन के जो पुल जो है उसके पास पहुंच जाएंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया झेलम जो है इसके ऊपर होलाड़ के मकाम पे आगे जो है वहाँ डैम बना है, तो जिसकी वजह से इस पानी को रोका गया है तो इसका लेवल हो गया ऊपर और अब ये दरिया इख्तियार कर चुका है एक डैम की शक्ल। पानी का लेवल भी काफ़ी ऊपर आ गया है जिसकी वजह से ये रोड जो सेफ्टी रोड बनी थी काफ़ी जगहों से क्रैक भी हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से रोड की कंडीशन क्या है। यहाँ से रोड बिल्कुल क्रैक होकर नीचे धंस गई है और माशाल्लाह से हमारे ड्राइवर साहब ने भी ला के गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप गाड़ी पीछे ही खड़ी करें, ट्रैफिक आगे से निकल जाए तो फिर हम निकलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं जी बस में निकल रही है ट्रैफिक। तो जैसा कि आपको पता है बातें होती हैं, लेकिन ये अब आज ट्रैफिक आगे वाली स्लो चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि रोड की कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल रोड धंसी हुई है नीचे और नीचे एकदम राइट साइड पे बिल्कुल दरिया है। तो इसलिए ये देखें आप रोड की कंडीशन कितनी धंस गई है रोड नीचे।
کافی ڈینجر ہے، کبھی بھی آپ اس طرح کی غلطی مت کیجیے گا۔ شکر اللہ کا ٹریفک نکل چکی ہے اور ہماری گاڑی بھی اب یہاں سے نکل رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے یہ مرحلہ بھی خیر خیریت سے عبور کیا۔ سامنے آپ کو ایک چھوٹا برج نظر آ رہا ہوگا، یہ برج جو ہے سامنے والے علاقے کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے صرف چھوٹی گاڑیاں جو ہے وہی جا سکتی ہیں، ہیوی ٹریفک کے لیے نہیں ہے۔ ہیوی ٹریفک کے لیے آگے آزاد پتن کا پل ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں آگے چل کے۔ سارا ہی جتنا بھی علاقہ یہ سلائڈ ایریا ہے۔ جی ناظرین، تو یہ ہے آزاد پتن اور یہ نیچے دریائے جہلم، اور یہاں کشمیر میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اس پل سے ایک طرف کشمیر ہے اور دوسری طرف پاکستان۔ اس طرح ہم رواں دواں ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اب پہنچنے والے ہیں ہجیرہ کے پاس، اور ہجیرہ سے پھر میں نے اپنے گاؤں کے لیے گاڑی لینی ہے۔ تو آپ کے ساتھ حسین اور خوبصورت مناظر، یہ پہنچ گئے ہیں ناظرین ہم ہجیرہ، اور نیچے آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے علاقہ، یہ جو آپ کو شہر نظر آ رہا ہے یہ ہجیرہ کا شہر ہے، اور پیچھے جو عقب میں پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ انڈیا کا علاقہ ہے۔ یہاں سے انڈیا کا بارڈر نزدیک ہی ہے، بالکل مشکل سے کچھ 7 کلومیٹر ہے یہاں سے انڈیا کا بارڈر۔ تو یہ کچھ حسین اور خوبصورت مناظر میرے شہر ہجیرہ کے۔ یہ دیکھیں ہم ابھی ہجیرہ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور زگ زگ کرتی یہ روڈ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہجیرہ شہر میں پہنچ جائے گی۔ کافی آبادی ہو گئی ہے یہاں ہجیرہ شہر میں بھی ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور رونق والا شہر ہے یہ ہمارا ہجیرہ جو ہے، کافی رونق والا شہر ہے۔ یہاں سے نزدیک ہی ہے میرا گاؤں، تھوڑا ہی دور ہے، تو یہاں سے ہم نے کرنی ہے دوسری گاڑی گاؤں کے لیے۔ سامنے میرے گاؤں کی روڈ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، یہیں سے گزر کے جانا ہے میں نے گاؤں۔ ویلکم ٹو ہجیرہ۔ جی ناظرین، تو ہم ہجیرہ شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ ویلکم ٹو ہجیرہ سٹی۔ تو یہ ہے جناب ہجیرہ سٹی، اور ہم ہجیرہ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے کرنی ہے تھوڑی بہت شاپنگ، بھی سامان وغیرہ لینا ہے گھر کے لیے، اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں گاؤں کی گاڑی میں، تو پھر گاؤں تک کا آپ ساتھ رہے گا سفر انشاءاللہ۔ ناظرین، ہجیرہ سے گاؤں کی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اور اب میں گاؤں کی طرف رواں دواں، اور اب میں کرتا ہوں یہاں پہ اپنے بلاگ کا اختتام۔ امید ہے میرا آج کا بلاگ بھی آپ کو پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن لازمی دبائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور ان حسین و خوبصورت مناظر سے میں کہتا ہوں آپ کو اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ان حسین اور خوبصورت وادیوں کی بہترین اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔